इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। जुनून की हद पार कर चुका प्यार और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। एक अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, अनजाने में उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। आइए देखते हैं। आइए ना, हम डांस करते हैं। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मतलब अब हर चीज मैं तुमसे पूछ कर करूंगी क्या? अगर इतना ही दिमाग तुमने कोई नई नौकरी ढूंढने में लगा ली होती ना, तो अब तक तो तुम्हें कोई ना कोई। जी क्या हुआ? तंग आ गई हूँ यार। एक बॉयफ्रेंड है जो पति बनने पर तुला है, और किस्मत है जो इतने सालों से छुट्टियों पर चली। कितनी मुश्किल से विशाल सबरवाल के वहां ऑडिशन देने का मौका मिला, लेकिन उसे मिलने तक का तो क्या, उसकी मुंह दिखाए तक नहीं है। ओहो यार, अगर विशाल सब्रवाल से मिलना अगर इतनी आसान चीज होती तो हर एक स्ट्रगलिंग एक्टर आज स्टार नहीं होता। सच कहा तूने। जब किस्मत को ही साथ नहीं देना तो कोई क्या कर सकता है। रुको, मैं तुम्हारे लिए और लेके आती हूँ। वो देखो, तेरी किस्मत आज खुद चल के पब में आ रही है। ओह गॉड, विशाल सबरवाल यहाँ? हाय विशाल सर, आई एम चाइना। इनफैक्ट आज ही मैं आपके ऑफिस आई, वो निखिल मल्होत्रा की जो मूवी आ रही है ना, उसके ऑडिशन के लिए। बट सैडली मैं आपको मिल नहीं पाई। तुम एक्ट्रेस हो? या, मेरा सबसे बड़ा सपना है फिल्मों में काम करना, वो भी आपकी डिस्कवरी बनकर। आई नो, मुझ जैसी तो हजारों लड़कियां आती होंगी आपके पास, बट आई प्रॉमिस यू, मुझसे बेहतर कोई नहीं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। कल ऑफिस में आना। क्या? रियली सर? आप सच में मुझे मौका दे रहे हैं? कॉल मी विशाल। ओके। स्टार खोजना किस्मत और मौके का खेल है, चांस लेना पड़ता है। एनीवेज, कल ऑफिस में मिलते हैं। विशाल सर, सॉरी विशाल, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? तुम यहाँ अकेली हो क्या? आई मीन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली ही हूँ। आइए ना, हम डांस करते हैं। कब? नया परफ्यूम? प्लीज जीत, ये कोई वक्त है ऐसी हरकतें करने का? भाई तभी इतनी रात तक तुम क्या हरकतें कर रही थी? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रूपा के साथ जाऊं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा, मगर रूपा तो 3 घंटे पहले घर पहुंच गई, कॉल किया था मैंने। मैं जब वहां से निकल रही थी तब मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी आ गए थे, उन्हीं के साथ थी। इतनी देर रात तक पार्टी करोगी तो चेहरा खराब हो जाएगा तुम्हारा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? सिर्फ फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारी। पतियों की तरह शक करना बंद करो जीत। अरे हम तो कब से सहरा बांधने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर तुम होके घोड़ी चढ़ने का चांस ही नहीं देती। ये बातें कल कंटिन्यू करें प्लीज। कम हियर। हाय। एक्शन। अभी तक जग रहे हो तुम इतनी लेट कैसे हो गई? ऑडिशंस चल रहे थे। तुम्हारे ऑडिशन पब में होते हैं क्या? प्लीज जीत, कल मेरा फाइनल ऑडिशन है और मुझे मेरा सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन उस पर लगाना है। गुड नाइट। एक्शन। मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बकवास है? सॉरी विशाल,
अब नहीं आएगा कॉल। हाउ पिक अप, आंसर इट। इनफैक्ट हम सबको जानना है कि कौन इतना बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। वो आओ। हेलो, कहाँ हो तुम? बैकअप। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड नहीं था, फिर ये कौन है जो इतना डिस्टर्ब कर रहा है? खैर जो कोई भी है उसे कह दो कि उसके कारण मैं तुम्हारा ऑडिशन कैंसिल कर रहा हूं। क्यों मेरी बर्बादी के पीछे पड़े हो तुम? कितनी बार कहूं मैं तुम्हें, जस्ट लीव मी अलोन। हेलो, आई एम सो सॉरी आज के लिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच मुझे एक और मौका देने के लिए। मैं जल्दी से तुम्हें एक बड़ा थैंक यू गिफ्ट दूंगी। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। तो अब तुम काम के लिए लोगों को चूमने भी लग गई? हाँ, जस्ट शट अप जीत। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मौका चला जाता। कह तो नहीं ना, कह देती मेरे होने वाले पति का फोन है। हो, भूल गया, तुमने तो उसे मेरे बारे में बताया नहीं, है ना? जब तुम गोवा से मुंबई आई थी क्या था तुम्हारे पास? तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान सबका ध्यान मैंने रखा। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? हाँ, क्या नहीं किया? अपना सब कुछ लुटा दिया। दिल से प्यार किया मैंने तुम्हें और तुमने। अब भी लुटा रहे हो। पिछले 1.5 साल से रोटी और कपड़ा मेरी कमाई से आ रहा है। और रहा सवाल मकान का, जहाँ तुम ये घर में मुफ्त से रह रहे हो ना, वो भी मेरे अंकल के बदौलत। और रही बात तन और मन की, तो अब वो तुमसे उब चुके हैं। समझती क्या हो तुम अपने आप को? जीत छोड़ो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? चाहो तो मैं भी जीत सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, यहाँ खिड़की के बाहर लोगों को जमा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुझ पर काफी एहसान है, इसीलिए तुम पर मैं भी आखिरी बार मेहरबानी कर रही हूँ। 2 घंटे है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 घंटे। अपना सारा सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जा रही हूँ रूपा के घर, और अगर वापस आकर मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। सॉरी यार रूपा, तेरे यहाँ से वापस आकर तुझे फोन करना मैं भूल ही गई। वो क्या है ना कि जीत के जाने के बाद इस घर में जो चैन और सुकून है, बस उसे एंजॉय कर रही थी। हाँ, फाइनली जीत इस घर से चला गया, वो भी बिना किसी फसाद के। थैंक गॉड। अच्छा सुन ना रूपा, मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए तेरी कार चाहिए रहेगी। वो क्या है कि जीत का थोड़ा बहुत सामान यहाँ छूट गया है, तो सोचो जाकर उसे दे आती। हाँ, ओके, थैंक यू। हाय विशाल, आओ ना अंदर आओ।
मैं वाइन लेकर आती हूँ। तुम शाइना बेबी, कहाँ रह गई तुम? जल्दी आओ। अरे कहाँ रह गई? ये कौन है? तुम अंदर कैसे आए? सोचा था अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा, मना लूंगा, मगर तुम्हारा ऑडिशन तो अभी भी चालू है। Just get out! Get lost! निकलो यहाँ से। मैं निकलता हूँ शाइना। मुझसे तो मिलके जा। शाइना ने बताया नहीं मेरे बारे में। हाँ, मैं जीत, शाइना का बॉयफ्रेंड। देखो, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। जीत जीत जीत, जाने दो उसे। ऐसे मत करो जीत। जीत प्लीज। जीत देखो, तुम बहुत गुस्से में हो। कहीं उसे कहीं क्या? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे, और तुमने। बहुत मजा आता होगा ना दूसरे की महबूबा से इश्क लड़ाते हुए। हाँ, काम के लिए अब किसने किसका फायदा उठाया? देखो, तुम शांत हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। हाँ। क्या लगता है तुम दोनों को ओवर रिएक्ट कर रहा हूं मैं? हाँ? जीत जीत प्लीज उसे जाने दो। जीत प्लीज प्लीज जाने दो। जीत जाने दो हम दोनों को। जीत, ये क्या पागलपन? पागलपन? ये पागलपन नहीं तो क्या है? मेरे प्यार को पागलपन कह रही हो तुम? वो भी इसके लिए जिसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। Just shut up! जाने दो हम दोनों को जीत, वरना क्या? विशाल, विशाल, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। जीत, जीत इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जीत, जीत चलो ना। जीत, विशाल, जीत हॉस्पिटल चलो। तुम्हें लगता है हॉस्पिटल जाने तक जी पाएगा? कैसे लेके जाएंगे इसे? बिल्डिंग वालों को क्या बोलेंगे? पुलिस केस तो बस बन भी गया, अब ये बच भी गया तो हमें माफ करेगा? तो अब क्या करें? आजादी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। जीत, ये क्या कर दिया तुमने? सब खत्म हो गया। जेल जाना था तुम्हें, फिर तुम्हारी फिल्मी ख्वाब पूरे होते। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी पुलिस को चकमा देके आजाद रह सकते हैं। तुम्हारे फिल्मी ख्वाब अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा करना होगा। कहा जाता है कि अच्छे और बुरे पल के बीच सिर्फ एक निर्णय का फासला होता है, और उस एक निर्णय की वजह से सुनहरे पल कब अंधकार में बदल जाते हैं ये कोई नहीं कह सकता। उन सुनहरे पल को हासिल करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र, और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शाइना के लिए विशाल वो एक मौका था। एक तरफ अपने ख्वाबों को पूरा करने की अंधाधुंध चाह में शाइना अपना होश खो रही थी। जीत का ये जुनूनी प्यार उसे फंदा लगने लगा,
वही दूसरी तरफ था जीत, जो सालों की सच्ची मोहब्बत का ये सिला बर्दाश्त नहीं कर सका और बदकिस्मती से दो प्रेमियों के आपसी टकराव की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ी बेचारे विशाल को। उस एक पल में शाना के सपने टूट गए। जीत ने बदला लिया और विशाल की उजली जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में कहीं खो गई। शाइना जीत की मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन क्या किसी की हत्या करना और फिर उसे छुपाना इतनी आसान बात है? आइए देखते हैं। साहब, वो आप साइना मैडम में गेस्ट हो ना? वो साइन करना था। हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। आप रहने दो साहब, आप जाओ, वो मैं कर दूंगा। सीसीटीवी के लिए विशाल सब्रवाल बिल्डिंग से निकल चुका है। मैं उसकी गाड़ी ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। आते हुए सुबह हो जाएगी। तुम्हें जैसा बोला है सुबह वैसे ही सारा सामान ले लेना, और हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। अंडरस्टैंड? ओके। बदलने के लिए कपड़े लाई हो? इसे पकड़ो। ये क्या जीत, तुम्हें इस वक्त खाना सूझ रहा है? विशाल की बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाएंगे ये सोचा भी है तुमने? बिना ताकत के बॉडी अपने आप ठिकाने लग जाएगी। और खाने की छोड़ो, ये बताओ जो सामान मैंने तुम्हें बोला था, प्लास्टिक बैग्स, एयर फ्रेशनर, मॉप, ब्लीच, वो सब लाई हो? कैश देकर सब अलग अलग दुकानों से? हाँ जी। गुड। ये विशाल के कपड़े जो मैं पहन के गया था, और विशाल के खून से सने हुए मेरे कपड़े। पूरा दिन लग गया इन सब में। अभी रात को जाना ठीक नहीं होगा। जगह जगह पर पुलिस की नाकाबंदी होती है। सुबह ऐसे टाइम चलेंगे किसी को शक नहीं होगा। अरे मीता, क्या हुआ मैडम? दरअसल मैं और साहब 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम छुट्टी ले सकती हो। अरे मैडम, मैं फालतू बैठ के क्या करेगी? मैं फटाफट झाड़ू पोछा मार देती है। अरे मीता मेरी बात तो सुनो तुम। जरा अंदर आना। जी मीता, ये मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो अंदर ही आ गई है। वो काम डाउन। आज भी श्योर तुम खुद को संभाल पाओगी? अभी तो बॉडी को ठिकाने भी नहीं लगा और तुम्हारा ये हाल है। तुम सही कह रही हो जी, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। क्या हुआ? मैम साहब, वो जीत, वो कॉकरोच। मीता, आओ देखो
कुछ भी तो नहीं है। हम चले, बहुत लेट हो रहा है ना हमें। हाँ हाँ चलते हैं। मीता, मेरी हेल्प करना। जी साहब। जीत, साहब खून। साहब आपके बैग से खून निकल रहा है। तभी मेरे को मेरे हाथ में जलन कैसे हो रही है? शेजवान सॉस की थैली फट गई अंदर। मैं फेंक के आता हूं। प्लीज मेरी हेल्प करो। वो विशाल की मम्मी का फोन आ रहा है। क्या करूं मैं? फोन क्या तय हुआ था? अगले रेस्ट स्टॉप पे फोन किसी ट्रक में फेंक देंगे और पुलिस विशाल का फोन वहीं ट्रेस करेगी जहां ये ट्रक जाएगा। काट दो। विशाल, कह दो कि विशाल हमारे घर आया था और फोन भूल के चला गया। हेलो आंटी, मैं शाइना बात कर रही हूँ, विशाल की दोस्त। वो एक्चुअली कल मेरे घर मुझे वो मिलने आया था, लेकिन अपना फोन मेरे घर छोड़ के चला गया, भूल गया था। ओह अच्छा अच्छा बेटा, तुम रहती कहाँ हो? मैं अंधेरी। ओह अभी मैं अंधेरी में आई हुई हूँ, तो तुम अपना एड्रेस दो, मैं वहाँ आकर विशाल का फोन ले लेती हूँ। वो आंटी मैं आधे घंटे में आपको एपेक्स शॉपिंग सेंटर के बाहर मिलती हूँ। ठीक है बेटा। क्या जरूरत थी पता बताने की? तुम्हें पता है हम कहाँ पर हैं? हम मुंबई के बाहर आ चुके हैं। आधा घंटा कैसे पहुंचेंगे शॉपिंग सेंटर? क्या यार, डेढ़ घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? और विशाल कहाँ है? वो पता नहीं आंटी, कल वो मुझे मेरे घर मिलने आया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं। क्या मतलब कहीं चला गया? कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें? नहीं, वो मुझे। क्या बोल रही हो तुम? वो आंटी शाइना की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई थी, इसीलिए लेट हुआ। ओह अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी आंटी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ। कभी आओ तुम दोनों घर पर। जी।
जीत। हमें बस नॉर्मल रहना है। जब पुलिस हमारे दरवाजे पर आएगी। विशाल हमें मिलने आया था, फिर वहां से वापस चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें नहीं पता। जुनून की हद पार कर चुका प्यार और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। ना चाहते हुए भी शाइना को जीत का साथ देना पड़ा, पर देखते ही देखते जैसे जैसे समय बीतता गया इन दोनों के बीच की कड़वाहट कम होने लगी और फिर दोनों एक टीम बनकर साथ में काम करने लगे। ऊपरी तौर पर दुनिया को ये दोनों प्यार करने वाला जोड़ा नजर आ रहा था। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जीत का प्लान इतना सरल और शातिर था कि इस पूरे वाकये के बीचों बीच रहकर भी पुलिस को कोई वजह नहीं मिली इन दोनों पर शक करने की। अब देखना यह है कि क्या शाइना और जीत पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे या फिर निर्दोष विशाल की मौत को इंसाफ भी नसीब नहीं होगा। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। प्लीज बैठिए ना। विशाल सबरवाल के बारे में पूछताछ करने आए हैं हम। पूछताछ? कैसी पूछताछ सर? 3 रात पहले आपके घर से जाने के बाद से विशाल सबरवाल लापता है। विशाल लापता है? क्या बातें हुई थी आपकी उस रात उसके साथ? मैम आपकी नहीं, हम दोनों की। विशाल हम दोनों से मिलने आया था। वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था क्योंकि शाइना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। या और उस दिन डिनर के बाद उसने हमसे यही कहा कि वो घर जा रहा है, लेकिन शायद कहीं और गया हो तो पता नहीं। उस रात के बाद आपने क्या किया? सर क्या किया मतलब? अब हम पे शक कर रहे हैं? देखिए, केस की छानबीन करते वक्त हर पहलू पर नजर रखनी पड़ती है। हाँ तो बताइए क्या कह रही थी आप? मैं उनसे बात कर रही हूँ, उन्हें बोलने दीजिए आप। जी मैडम बताइए क्या बोल रही थी आप? उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मैं और जीत मुंबई के बाहर एक रिसोर्ट में वीकेंड मनाने गए थे। रिसोर्ट में? हाँ। लेकिन आप तो अंधेरी में थी ना। विशाल की माताजी को तो आपने यही बताया था। तो फिर माताजी को मोबाइल देने में आपको 1.5 घंटा कैसे लग गया? वो विशाल की मम्मी से बात हुई थी। शाइना ने उन्हें बताया कि वो कहाँ रहती है, ये नहीं बताया कि उस वक्त वो कहाँ है। उस वक्त हम एक हैवी सूटकेस लेके मेरे घर गए थे। वहां हमने सूटकेस ड्रॉप किया और उसके बाद विशाल का फोन उसकी मदर को दिया। हम एक तो फोन लौटाया और उसके बाद ये सब। ठीक है अभी चलते हैं। जी। सीसीटीवी? ओ हाँ मैम, वो सीसीटीवी। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर विशाल को जाते हुए सीसीटीवी ने जरूर कैप्चर किया होगा। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करने के बाद ही आपसे पूछताछ करने आए थे। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों मेरे विशाल के साथ ऐसे क्यों? आपको पूरा यकीन है कि विशाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फसाद? दुश्मनी फसाद? मैडम विशाल बहुत अच्छे आदमी थे और वैसे भी विशाल जैसों के ना सिर्फ दोस्त होते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रगलर को स्टार और स्टार को अनजान बनाने की ताकत होती है। तो फिर वैसे में कोई क्यों दुश्मनी मोल लेगा? एक बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई है।
विशाल जैसा इंसान किसी भी स्ट्रगलर को स्टार और स्टार को अनजान बनाने की ताकत रखता था। तो फिर शाइना, हमारे पास विशाल का शाइना की बिल्डिंग में जाने और आने का भी सीसीटीवी फुटेज है। जी मैडम। और नौकरानी और वॉचमैन ने भी ना तो कुछ अजीब देखा ना सुना। हाँ साहब, साइना मैडम के गेस्ट को जाते हुए मैंने देखा था। पहले तो हर रोज झगड़े होते थे, लेकिन साहब कुछ दिनों से बहुत सुधर गए हैं। ठीक इसी जगह पर विशाल की लाश के जले हुए टुकड़े पाए गए और यहाँ पर शाइना और जीत रिजॉर्ट में रहने के लिए गए, क्राइम सीन से बिल्कुल उलट दिशा में। रिजॉर्ट के मैनेजर से पूछताछ में भी कोई खास बात सामने नहीं आई। लेकिन मैडम, विशाल अगर शाइना को ब्रेक दिलवा रहा था तो वो उसे क्यों मारना चाहेगी? चलते हैं, एक कोशिश और करते हैं। आप लोग यहाँ फिर से? विशाल का कुछ पता चला? राजगांव के जंगल में जली हुई लाश के टुकड़े मिले हैं। आपका मतलब? डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक वो टुकड़े विशाल की ही बॉडी के। दरअसल हम लोग आप दोनों से माफी मांगने भी आए थे। उस दिन बहुत परेशान किया आप दोनों को। एनीवेज, सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलती हूँ। मगर शाइना और जीत का तो महीने में कम से कम 20 बार ब्रेकअप हो जाता था और फिर से एक हो जाते थे। वैसे बहुत खुशी होती है मुझे जब ब्रेकअप तक पहुंचकर दो लोग फिर से एक हो जाते हैं। खैर, कहीं सुनी बातों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी हम पुलिस वालों को तो सिर्फ देखने की ही ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कहीं सुनी बातें जब आंखों देखी से तालमेल नहीं खाती तो शक तो पैदा हो ही जाता है। जैसे अलग होने की कगार पर खड़े दो लोग सोशल मीडिया पर दिल खोलकर मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं। वैसे शाइना जी, रिजॉर्ट में आपका स्टे कैसा था? मैं सोच रही हूँ मैं भी मेरे पति के साथ 1-2 दिन जाऊं वहां पर। पर मैम, जिस रिजॉर्ट में हमने स्टे किया था और जहां विशाल की लाश मिली है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और छानबीन से हमें यह भी पता चला है कि उस रिजॉर्ट में आपका चेक इन टाइम 2 बजे का था और उस रिजॉर्ट की मुंबई से दूरी सिर्फ 3 घंटे की है। और जहां पर विशाल की लाश के जले हुए टुकड़े मिले हैं, उस रिजॉर्ट से उस जगह की दूरी भी 3 घंटे की है। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि 3 घंटे की दूरी को तय करने के लिए आप दोनों मुंबई में अपने घर से 6 घंटे पहले, यानी कि सुबह 8 बजे निकले। क्यों? मैम, वो आपको बताया था ना, मेरा सामान। हाँ, बताया था आपने। और मैंने तो शाइना को टैंक फुल करा के ही गाड़ी दी थी, फिर टैंक फुल कराने की नौबत आई। एक बात तो बताइए, मुंबई में आपके पिताजी का घर इतनी दूर है क्या कि पहले से ही भरे पेट्रोल के टैंक को आपको फिर से फुल कराना पड़ा, या बात कुछ और थी? टैंक में पेट्रोल लेते तो हम पे शक होता। विशाल की लाश को इससे जलाएंगे। रिजॉर्ट जाते हुए टैंक दोबारा फुल करा लूंगा। और शाइना जी, एक बात तो आपने हमें अभी तक बताई नहीं कि विशाल के आपके घर से जाने के अगले दिन ही आपको साफ सफाई की इतनी सारी चीजों की शॉपिंग की जरूरत क्या पड़ गई, और वो भी अलग अलग दुकानों से। वो दरअसल जीत का सारा सामान उसी प्लास्टिक बैग में डालना था, तो ब्लीच और मॉप भी, वो भी अलग अलग दुकानों से कैश देकर। वो घर। आपने हमें समझ क्या रखा है?
सीरियल किलर्स, कब से हम मासूमों को तंग किए जा रही हैं आप? दिस इज नॉट फेयर मैम। मैं अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता हूं और मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करता हूं आपकी। बड़ा ही प्यारा टैटू है। हथेली पर गुदा हुआ क्या लिखा है? शायना, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम। एक ही दिन में 2 बार ये टैटू देख रही हूं मैं। प्लान तो बड़ा ही परफेक्ट था आपका, बस कुछ महीन बारीकियां थी जिनको नजरअंदाज कर गए। जीत, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का समय बढ़ाने के बाद पता चला कि शायना के बिल्डिंग में आने के थोड़े टाइम के बाद जीत बिल्डिंग में एंटर हुआ और फिर शायना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान जानबूझकर नीचे गिराया ताकि वॉचमैन इसकी हेल्प में बिजी हो जाए और जीत को ना देख पाए। और फिर जैसा कि तुम दोनों ने पहले से ही सोच रखा था, तुम दूसरी साइड से, लिफ्ट वाली साइड से आकर इसकी मदद करने लगे ताकि वॉचमैन को ये लगे कि जीत तो घर के अंदर पहले से ही था, ये मैडम तो अकेली सामान लेने के लिए बाहर गई थी। मैम मेरी बात सुनिए। बस जीत, अब कुछ नहीं बचा। मैम, हम दोनों ने मिलके विशाल का जीत, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे दोनों। इतनी बेरहमी से कत्ल किया है तुमने उसका। सीने में दिल नाम की चीज है तुम दोनों के। ले चलो दोनों को। दरिंदगी को प्यार का नाम देकर अपने अपराध को छुपाने के लिए जीत ने एक बहुत ही सरल जाल बुना था, लेकिन अपने शातिर दिमाग के घमंड में वो एक बात भूल गया था कि एक अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, अनजाने में उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। जिस प्यार की दुआई देते जीत नहीं थकता था, उसी प्यार की निशानी उस टैटू ने उसे पकड़वाने में मदद की। हम आपसे सिर्फ ये कहकर विदा लेना चाहते हैं कि गलतियों के साथ साथ इंसान के कर्म भी उनको सजा की चौखट तक ले जाने में सक्षम होते हैं। मैं सुधा चंद्र फिर आपसे मिलूंगी जुर्म की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक आप रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।